Students, this is Sanandan Kumar Thakur from politicshub.com, and today we will be studying about the steel design. In the previous lecture of steel, we have already discussed about unit 1, that is introduction part of the steel structure, and I have already published the note of unit 1 in my Polytech Hub WhatsApp group. Okay, so let's start. Should I start in हिंदी? ओके, वाई नॉट। तो स्टील डिजाइन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्शन के बारे में। व्हाट? कनेक्शन के बारे में। क्या? कनेक्शन। CONNECTION। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसका मीनिंग आजकल बहुत चलता है। कनेक्शन। कनेक्शन का मीनिंग बहुत सेंस में भी लोग ले रहे हैं। कनेक्शन, ये दोस्त जब भी मिलते हैं, क्या दोस्त कनेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, तो कनेक्शन चल रहा है। तो ये तो इसका एक अलग मीनिंग है भाई, वो नहीं समझना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को कनेक्शन के बारे में जानेंगे। तो जिस प्रकार से आपसे आपके दोस्तों के बीच में, मतलब कि बॉयज़ और के बीच में जब कनेक्शन होता है, उसी प्रकार से दो स्ट्रक्चरल मेंबर के बीच में भी कनेक्शन होता है। मतलब ये, अगर स्ट्रक्चरल मेंबर दो है, मतलब कि अगर कोई ये बार है, दूसरा बार ये है, तो इस दोनों बार को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक बार के ऊपर दूसरा बार रख देंगे और इसके ऊपर वायर से बांध देंगे। चाहे जो भी हो, जो भी काम करना पड़ेगा हम वो कर सकते हैं। वेल्डिंग मार सकते हैं, वायर से बांध सकते हैं, रिवेट लगा सकते हैं, उसमें बोल्ट लगा सकते हैं, अरेंजमेंट बनाकर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो पढ़ेंगे कनेक्शन के बारे में, कुछ इस प्रकार की चर्चा होने वाली है। तो कनेक्शन क्या होगा? मतलब कि जब कोई भी स्टील स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें दो या दो से अधिक मेंबर को आपस में एक साथ रखने की आवश्यकता होती है, तभी जाके स्टील स्ट्रक्चर बन पाएगा। जैसे आप सपोज करो कि आप कोई ना कोई ट्रस बना रहे हो, ये कोई ट्रस है ना, और मान चलो थोड़ा सा इसको मेनड में बनाया जाए, तो ऊपर से लगा दो, नीचे से लगा दो, ये क्या हो जाएगा? कोई ट्रस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी एक जॉइंट है, यहाँ भी एक जॉइंट है, मतलब कि मेंबर्स को एक साथ रखने की जरूरत पड़ रही है। एंड जो मेंबर्स को एक साथ रखने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर एक जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, और वही जॉइंट को कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन के बारे में कुछ लिख लिया जाए? बिल्कुल लिख लिया जाए। तो कनेक्शन के बारे में अगर लिखना चाहे, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन होगा, व्हेन एनी स्ट्रक्चर इज proposed to construct with steel, sections, then it is required to कनेक्ट, या फिर ये भी कनेक्ट मोर देन कनेक्ट टू और मोर देन टू सेक्शन टुगेदर। मतलब कि दो या दो से अधिक सेक्शन को एक साथ रखने की जरूरत पड़ती है। Thus formation of a joint takes place। और इसी ज्वाइंट को बोलते हैं, दिस ज्वाइंट is known as connection। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कनेक्शन क्या हो रहा है? वो चीज हो रहा है जो अब आप स्टील स्ट्रक्चर को बनाते हो, तो मोर देन 2 एलिमेंट्स को एक साथ रखने की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज कनेक्शन। और कनेक्शन के बारे में आप क्या जानेंगे स्टूडेंट्स? कनेक्शन को क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे? क्लासीफाई। तो अगर कनेक्शन को आप बांटो तो कुछ इस प्रकार से इसको 3 पार्ट में बांट सकते हो, है ना। कितने पार्ट में बांट सकते हो? 3 पार्ट में। मतलब ज्वाइंट का नेचर 3 टाइप का हो सकता है। पहला जो ज्वाइंट होगा वो मान चलते हैं, पहला जो ज्वाइंट है रिवेटेड ज्वाइंट, यानी कि रिवेटेड कनेक्शन। दूसरा जो सिस्टम आने वाला है वो किसका आएगा? ये पहला था। दूसरा जो आएगा वो आएगा वेल्डेड
वेल्डेड कनेक्शन। तीसरा जो आएगा उसका नाम होगा बोल्टेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आती है स्टूडेंट्स रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन की। तो अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। लेकिन आप लोगों को बोल्टेड कनेक्शन नहीं पढ़ना है। लेकिन आजकल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसका एक पर्सनल नेचर होता है ये कि जो आपको नहीं पढ़ना रहेगा उसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर दिया रहेगा। जैसे कि जितने भी डीएमआरसी की एग्जामिनेशन होती है उन सारे में तो एक ये नेचर देखने को जरूर मिलता है। मतलब डीएमआरसी कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की जितनी भी एग्जामिनेशन होती है उसमें सारे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एसएससीजेई का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो तो वहाँ भी ये बोल्टेड कनेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। दैट इज वाई वो क्वेश्चन आते हैं जो कि लो लेवल के होते हैं लेकिन आते जरूर है। तो इसमें हम लोग है ना ब्रीफ स्टडी करेंगे। कैसा स्टडी करेंगे, ब्रीफ स्टडी, जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का काम चल जाएगा। ठीक है, बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो बोल्टेड कनेक्शन को अभी छोड़ दिया जाए, फिलहाल चर्चा किया जाएगा रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन की। तो रिवेटेड कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी तीनों को डिफाइन करते हैं कि है क्या ये। उसके बाद हम लोग रिवेटेड कनेक्शन को बढ़िया से पढ़ेंगे, वेल्डेड कनेक्शन को बढ़िया से पढ़ेंगे और बोल्टेड कनेक्शन को थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब नहीं जो पढ़ेंगे जरूर, है ना। चलिए तो रिवेटेड कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिवेटेड कनेक्शन को आप इसको डिफाइन करना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, रिवेटेड कनेक्शन को हेडिंग लगाएंगे रिवेटेड कनेक्शन। क्या है, पहला था रिवेटेड कनेक्शन। ये रिवेटेड कनेक्शन क्या है प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, रिवेटेड कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है, जो आप रिवेट का यूज कर रहे हो दो मेंबर को यूज करने के लिए, तो उस प्रकार के कनेक्शन को बोलेंगे रिवेटेड कनेक्शन। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं कि ये दो, अभी कॉपी दिख रहा है, इसको मान लो दो स्टील प्लेट है। क्या है, दो स्टील प्लेट है। इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस दोनों को ज्वाइन करके रखने के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, हमको कुछ ना कुछ फास्टनर चाहिए। क्या चाहिए, फास्टनर चाहिए, मतलब कि कुछ ना कुछ चाहिए जिससे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें जब हम ज्वाइन करने के लिए रिवेट का यूज़ करेंगे तो इसको बोलेंगे रिवेटेड कनेक्शन। अगर मान लीजिए ज्वाइन करने के लिए नट बोल्ट का यूज़ करेंगे तो इसको कर लेंगे बोल्टेड कनेक्शन। और मान लीजिए इसको ज्वाइन करने के लिए हम इस सरफेस पर वेल्डिंग कर दे तो इस प्रकार कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे वेल्डेड कनेक्शन। तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, तो रिवेटेड कनेक्शन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, लिखते हैं अभी। द कनेक्शन made by rivets using rivets is called riveted connection। ठीक है, तो जो कनेक्शन रिवेट के द्वारा यूज होगा, रिवेट के द्वारा होगा, उसको बोलेंगे हम लोग रिवेटेड कनेक्शन। अब स्टूडेंट्स एक चीज देख लीजिए, मान के चलिए इसमें फिगर कैसा बनेगा। अगर मान चलिए ये कोई स्टील प्लेट है, दूसरा स्टील प्लेट ये हम डाल देते हैं, ठीक है, और इधर हैच लगा देंगे, मतलब इधर बहुत ज़्यादा है, इधर हैच लगा देते हैं, और मतलब हैच लाइन का होगा ये, इधर पी लोड लगा लीजिए, इधर भी पी लोड लगा लीजिए। इस दोनों मेंबर को ज्वाइन करना होगा तो हम एक विशेष रिवेट का इस्तेमाल करेंगे। लेट मी चेंज माय कलर ऑफ द मार्कर कहाँ है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिवेट जो हम यूज करेंगे तो इस प्रकार से इस बीच में हम क्या करेंगे, रिवेट यूज कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक रिवेट दिख रहा होगा, ये होता है रिवेट। ये कौन सा कनेक्शन हो गया स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे हम लोग रिवेटेड कनेक्शन, है ना। तो रिवेटेड कनेक्शन में लिखिए, ये फिगर बनाइए, ये हो जाएगा रिवेट,
और ये देखिए कनेक्शन हो गया है। और इस प्रकार ये कनेक्शन है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, लैप जॉइंट विथ रिवेट। ये क्या होता है लैप जॉइंट, क्या होता है बट जॉइंट आगे हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये लैप जॉइंट का टाइप था, मैंने इसी को लिख दिया। देखिए इसके एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट ओवरलैप कर रहा है, दैट इज बाय नोन एज, ये क्या हो जाएगा, लैप जॉइंट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब रिवेटर कनेक्शन के बारे में और डील से पढ़ेंगे। तो फिलहाल रिवेटर कनेक्शन में इतना लिख लीजिए। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, रिवेटेड कनेक्शन में जो रिवेट यूज किए हैं तो क्या कर रहा है, यहाँ से इस प्लेट को ये ऊपर नहीं जाने देगा, यहाँ से ये जो है इसका हेड, ये इस प्लेट को नीचे नहीं आने देगा। मतलब कि ये जो रिवेट है अब इस जॉइंट को फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। मतलब ये कि इस दोनों मेंबर को साइड कर पाना, हटा पाना बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हटाना है तो इसके लिए हमको रिवेट को काटना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिवेट कट नहीं पाता है, इसके लिए हम कहते हैं कि ये दोनों मेंबर को हटाना बहुत मुश्किल होगा। मतलब कि दो अगर मेंबर रिवेटेड कनेक्शन से ज्वाइंट है तो वहाँ पर दोनों मेंबर को हटाना, डिसमेंटल करना ज्वाइंट को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप ये कर लीजिए कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाने से पहले बहुत सारा काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। तो थैंक यू। हम लोग अब बता रहे थे कि रिवेट को ज्वाइंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये हटाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसमें आगे लिखेंगे, है ना, द मेंबर connected with this joint can't यानी could, अब देखिए could 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 not be separated easily। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो होगा एक तरीके से परमानेंट जॉइंट होगा। thus the joint is approximately permanent। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिवेटेड कनेक्शन में इतनी सारी बातें अगर लिख देते हैं आप तो अच्छा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स दूसरा बात आता था, दूसरा जो ज्वाइंट का टाइप था वो था वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन ये कैसा टाइप है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो सरफेस के बीच में हम लोग वेल्ड कर देते हैं। जैसे कि मान चलिए अगर आपको समझाना है तो हमको दो बुक लेना चाहिए। हाँ, मान चलते हैं एक बुक है, दूसरा बुक ये है। ठीक है, अब दोनों बुक को ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फेस पे है ना, इस फेस पर क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, वेल्ड मार देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा बुक ज्वाइंट हो जाएगा। मतलब कि अगर इस बुक से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मान चलते हैं ये दो मार्कर है, दोनों आयरन का है। अब इस दोनों को ज्वाइंट करना है, तो देखिए ज्वाइंट करना है तो ये जो सरफेस है जहाँ पर ज्वाइंट करना है हमको वहाँ पर ले जाएंगे और इसके पूरे राउंड में क्या करेंगे, हम वेल्डिंग मार देंगे। तो वेल्डिंग मार देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ज्वाइंट में आ जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, दो कनेक्टिंग सरफेसेस पर जिसको हम लोग को ज्वाइंट करना है उसके बीच में हम लोग मेटल का फ्यूजन कर रहे हैं। मतलब कि मेटल को अगर दोनों सरफेसेस के बीच में मेटल अगर मेल्ट होता है तो जाके ये ज्वाइंट हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो सरफेस के बीच में मेल्टिंग रॉड डालकर या फिर फिलर रॉड डालकर, उस टेम्परेचर बहुत हाई होता है, क्या करते हैं दोनों सरफेस को मेल्ट करवा देते हैं, जिस कारण फाइनली ये फ्यूजन का काम होता है यहाँ पे। और फ्यूजन जैसे ही होगा सरफेसेस आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो वेल्डेड कनेक्शन वो जो कनेक्शन हो रहा था जिसमें दो सरफेसेस के बीच में फ्यूजन हो रहा था। क्या हो जाता था, फ्यूजन कैसा प्रोसेस होता है, मेल्टिंग को फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग को फ्यूजन, यानी कि दो सरफेसेस आपस में पिघलकर जब ज्वाइंट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
वेल्डर कनेक्शन के बारे में लिखे तो इन दिस कनेक्शन द surfaces to be connected या फिर कहिए टू बी ज्वाइंट इज subjected to higher temperature so that fusion of surfaces takes place. The fusion finally leads to to join both the surfaces. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वेल्डर कनेक्शन का हम लोग फिगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैमरा थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। मान चलिए ये कोई प्लेट है जो वर्टिकल मेंबर है, ठीक है। इस वर्टिकल मेंबर को मान चलते हैं ये है ऐसा, ठीक है। इस प्लेट में मान चलते हैं कोई एंगल सेक्शन ज्वाइन करना है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल सेक्शन मान चलते हैं ये किसी प्लेट का क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये किसी एंगल सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल व्यू है और इस दोनों को आपस में यहाँ पर और यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्ड करेंगे, यहाँ पर बिल्ड करेंगे। इसको हम चेंजेड कलर ऑफ द मार्कर से दिखाते हैं, मतलब दूसरा कलर से यहाँ पर मतलब बिल्ड करेंगे, यहाँ पर बिल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। अगर ये तो मेरा क्रॉस सेक्शनल व्यू है, अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाए तो कैसा दिखेगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, मतलब कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कैसा कि ऐसा कोई प्लेट था, इसका पोजीशन ले लो, ये भी एक प्लेट है, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, मान चलते हैं ये कोई प्लेट था, अब क्या करना है, ये जो प्लेट है उसमें क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो है एंगल सेक्शन उसका ही पोजीशन ले लेते हैं हम। ये जो साइड है एंगल सेक्शन का उसका ही पोजीशन हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कॉर्नर एज है उसका भी पोजीशन लेना पड़ेगा। अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग से है तो इस बात को समझते होंगे, ड्राइंग में पढ़े होंगे कैसे कैसे फ्रंट व्यू तैयार किया जाता है। मैंने क्या कर लिया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ले 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 लिया, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है, ये 3 लाइन वो एंगल सेक्शन के द्वारा आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, वेल्डिंग करना है। तो क्या करोगे, इस पर ऐसा ऐसा मतलब कि वेल्ड करते चले जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा। अब जितनी दूर में करना होगा हम लोग वेल्ड लेंथ निकालेंगे आगे जब वेल्डिंग कनेक्शन पढ़ेंगे, वेल्डेड कनेक्शन पढ़ेंगे। तो ये वेल्ड कितना दूर में करना है, वेल्डेड कनेक्शन का स्ट्रेंथ क्या होगा, ये कितना लोड सहेगा, कितना टेंसाइल लोड सह सकता है वेल्डेड कनेक्शन, इन सारी बातों की जानकारी हम लोगों को आने वाले लेसन्स में मिल जाएंगी। फिलहाल इतना ही कि आप जो इस एंगल सेक्शन को इससे कनेक्ट कर रहे हो तो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगा। तो इसको बोलो आप सेक्शनल व्यू, है ना। तो कौन सा सेक्शनल व्यू है, मान चलो ऐसे है,
ऐसे देखो काट के, ठीक है, ऐसे देखो तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक्स है तो लिखिए यहाँ पर सेक्शन एट एक्स। और ये क्या हो जाएगा, प्लेट था, ये है क्या, प्लेट, और ये क्या है, एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन के बाद ये जो स्टूडेंट्स क्या है, ये क्या है, वेल्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वेल्ड किया तो ये वेल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा वेल्ड। तो आप जब ये वेल्ड रेकग्निशन का फिगर बना रहे हो तो ये फिगर बनाओ, ठीक है। मतलब कि सेक्शन एट एक्सेस हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रंट व्यू। मतलब कि अगर कोई प्लेट है, उस प्लेट में क्या करना है, हमको ये जोड़ना है एंगल सेक्शन, इस प्रकार से उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा इस चीज़ को। अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको समझाना चाहेंगे। मान लीजिए ये मेरा प्लेट था, ये मेरा कोई प्लेट है, और इस प्लेट पर सपोज करो कि ये इस मोबाइल को क्या करना है, इस पर वेल्ड करना है। तो ऐसे रखेंगे, और ऐसे रखने के बाद क्या करेंगे, ऐसे रखने के बाद देखो स्टूडेंट, हम ऐसे रख दिए, दिख रहा होगा। ऐसे रखने के बाद हम ये जो कॉर्नर है उस पर वेल्डिंग कर देंगे, ये साइड में इस पर वेल्डिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मोबाइल मेरा कनेक्ट हो जाएगा। सिम इसी प्रकार से अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो इस इंड पे और इस इंड पे क्या दिखाई देगा, वेल्डिंग दिखाई देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिखा जा रहा है, ये यहाँ और यहाँ दिख रहा है, और ये पूरा थ्रू आउट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेल्डेड कनेक्शन। थर्ड वन क्या था मेरा स्टूडेंट्स, बोल्टेड कनेक्शन। तो वेल्डेड कनेक्शन में इतना ही चीज़ नहीं, और मान चलते हैं बोसर पे से, ठीक है। अब वेल्डेड कनेक्शन जो होगा, जो मेंबर को आप वेल्ड कर दोगे उसको निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। मतलब कि दो मेंबर को अगर आपस में आप कनेक्ट कर देते हो, अब उसको निकालोगे तो मेंबर बर्बाद हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे इट इज़ अ परमानेंट कनेक्शन, इट इज़ अ परमानेंट connection in which member could not be separated easily, could not be separated easily, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, वेल्डेड कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। ये हो गया वेल्डेड, रिवेटेड और बोल्टेड हम लोग पढ़ लिए। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एसपीटी का तो खानदानी आदत है कि क्या जो फिगर बनाएगा उसी को नंबर देगा वो। तो ठीक है, एग्जामिनेशन में फिगर बनाना है, इसीलिए फिगर बना लीजिए। अब एक था स्टूडेंट्स क्या, एक था बोल्टेड कनेक्शन। तीसरा नंबर BOLTED, बोल्टेड कनेक्शन, ये था। तो ये स्टूडेंट्स बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है, जो हम लोग बोल्ट की यूज से करेंगे कनेक्शन, तो उसको कहेंगे हम लोग बोल्टेड कनेक्शन। द कनेक्शन done by using bolts is called, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन ये कैसा कनेक्शन होगा स्टूडेंट, ये टेम्प्रोरी होगा, क्योंकि आप जब बोल्ट में से नट को खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कनेक्शन मेंबर को अलग कर सकते हो। जैसे मान चलो इस दोनों मार्कर को ऊपर नीचे रख के इस पर हम एक बोल्ट लेकर टाइट कर दे, तो अब उसको खोलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, उसका नट खोल देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग बोल्ट इज कॉल्ड बोल्टेड कनेक्शन। तो ये कैसा हो गया, इट इज अ टेम्पोररी कनेक्शन, इट इज अ टेम्पोररी कनेक्शन, टेम्पोररी कनेक्शन। ठीक है, दैट इज लिख दो इसमें आगे, दैट इज
member could be separated easily। अब देखो इसमें कैसा कनेक्शन होगा, तो बोल्ट यूज करेंगे। बोल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का बोल्ट होता है, ठीक है, ऐसा बोल्ट होता है जिसमें क्या होता है ऊपर से थ्रेड होगा। ये क्या है मेरा, ये मेरा बोल्ट है जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा ये, इसके ऊपर से थ्रेड होगा। तो ये हो जाएगा बोल्ट। अगर इसके ऊपर से थ्रेड नहीं है तो इसको बोल देंगे हम लोग रिवेट। ये क्या हो जाएगा, ये है बोल्ट। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी है, अगर इसके ऊपर से थ्रेड नहीं है तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रिवेट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स रिवेट, और ये क्या हो गया, बोल्ट। तो जिसके ऊपर थ्रेड रहेगा ये है क्या, थ्रेड, उसको बोलेंगे रिवेट बोल्ट, और जिसके ऊपर थ्रेड नहीं रहेगा उसको बोलेंगे रिवेट। स्टूडेंट्स एक काम और करना है, इसमें एक नट लगा होता है कुछ इस प्रकार का। नट जो होता है उसका शेप कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कुछ इस प्रकार का शेप होगा, है ना। तो इसका प्रश्न से कुछ इस प्रकार का होता है। ये क्या है, नट है। इसको आगे बनाओ तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। नट ऐसा था, कैसा था, ऐसा था, मान चलिए हेक्सागोनल नट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग नट, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को बोल्ट। ये हो जाएगा रिवेट। तो जो स्टूडेंट्स जब रिवेट कनेक्शन में नहीं रहता है तो उसका शेप ऐसा रहता है। जब कनेक्शन में हो जाएगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, है ना। जब कनेक्शन में रहेगा रिवेट तो ऐसा शेप हो जाएगा, मतलब कि इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन के होल में घुसा देते हैं और यहाँ पर हम लोग हैमरिंग करके या फिर प्रेशर अप्लाई करके इसको भी हेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है क्या, हेड। ये हो जाता है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग सांख, ठीक है। ये इसका स्टूडेंट हो जाता है हेड, ठीक है। तो हेड होता है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, बॉडी के ऊपर थ्रेड रहता है, नट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि रिवेट क्या होता है और बोल्ट क्या होता है। तो रिवेट में ये हेड हो गया, इसको बोलते, बॉडी को बोलते हैं सांख। और जब रिवेट कनेक्शन में नहीं रहता है तो ऐसा शेप होता है उसका। जब उसमें जो कनेक्शन हो जाएगा तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, मतलब इसका दोनों इंड जो होगा हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे रिवेट अंडर कनेक्शन, RIVET, रिवेट अंडर कनेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। रिवेट विदाउट कनेक्शन, रिवेट बिना कनेक्शन कैसा होता है, रिवेट जब कनेक्ट हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। दोनों चीज इसका जो होगा ये हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे सांख, जो पहले में था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों का जो कनेक्शन है उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। और एक चीज़ हम आप लोगों को आज बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कोई भी टीचर जो पढ़ाएगा, दुनिया में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो सारे टीचर अच्छे हैं, बुरे कोई भी नहीं होते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई टीचर बुरे हैं। इसलिए ये सब बात डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि वो स्टूडेंट की क्या सिस्टम है और स्टूडेंट कैसे सिस्टम को पकड़ रहा है। तो स्टूडेंट आजकल की दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने का काम करेंगे और सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आपके ऊपर ये पूरा चीज़ डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना मेहनत कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा अच्छे से मेहनत करोगे तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाओगे। अगर आपने मेहनत नहीं किया, बंकिंग किया, चीज़ को नहीं देखा, पूरा नहीं देखा, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए बेहतर ये है कि टीचर की क्वालिटी क्या है, टीचर क्या है, उस सब चीज़ों को कंसीडर ना करें। और अगर हम लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचें कि हम लोग को जो बताया जा रहा है उसको अच्छा से अगर फॉलो करें तो हम कहते हैं इट विल बी बेटर फॉर यू।
ये अच्छा होगा आपके लिए, है ना। तो और आप जानते हैं कि कोटिंग तो बहुत ज़्यादा चलता है आजकल की दुनिया में। ये कोट के अंदर जब हम लोग जब कहावत की बात करने लगते हैं तो एक कहावत याद आ जाता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर कुछ चाहिए आपको लाइफ में तो अपने आप को मिटा दीजिए, अपनी हस्ती को, फिलहाल हस्ती जो है उसको मिटा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि जो दाना होता है उसको हम अगर खाक में फेंक देंगे उसके बाद ही उसमें से कली खिलती है। दाना को अगर पक्के वाले घर में रख दीजिए, है ना, उसको रेनफोर्समेंट वाले घर में रख दीजिए तो क्या उसमें से बीज निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए अगर दाना को अगर बर्बाद क्षेत्र में रखिएगा तो दाना जल्दी जल्दी विकसित होगा, उसमें से अंकुरन, उसका जल्दी फर्टिलाइजेशन होगा उसका। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने क्षेत्र, अपने पढ़ाई स्टडी सिस्टम को इसके अंदर झोंक दीजिए, है ना। अपने आप को स्टडी के फिराक में ही रहिए, है ना। यू कैन स्टे ऑन द स्टडी मोड 24/7 आवर्स। आप स्टडी मोड पर 24x7 घंटे रह सकते हैं, 24 आवर्स आप स्टडी पे रह सकते हैं, है ना। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप स्टडी के बारे में ही सोचें। और खासकर आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये देखने को मिल जाता है कि वो अपने बारे में कम सोचते हैं और जजमेंट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, तुलनात्मक ज्ञान बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो तुलनात्मक ज्ञान नहीं रखना है, कंपैरेटिव नॉलेज नहीं रखना है, पर्सनल नॉलेज रखना है, डायनामिक क्वेश्चन को सोल्व करने की नेचर रखनी चाहिए, न कि नोट्स के क्वेश्चन को सोल्व करने की नेचर रखनी चाहिए। इसलिए नोट्स को पढ़िए, अच्छी बात है, उसके साथ साथ दुनिया में जो क्वेश्चन अभी चल रही है फिलहाल जो करंट एज में, उसको भी देखिए, बेहतर होगा, आप लोग अच्छे कर पाएंगे। किसी चीज़ का नोट फॉलो करना, कोई टीचर अगर आपको थोड़ा सा टीचर की क्वालिटी के बारे में चर्चा किया जाए तो कोई चीज़ टीचर अगर नोट से पढ़ाता है तो समझिए कि थोड़ा सा दिक्कत है ना। क्योंकि नोट से पढ़ाने के बाद क्या होगा, एक्चुअली हम अभी आपको बता दिए क्या कि कोई टीचर नोट से बताता है, नोट से पढ़ाता है तो दिक्कत है। अगर उस नोट को ही सिर्फ आप फॉलो करते हैं तो दिक्कत है ना। अगर आप क्या कीजिए कि नोट को फॉलो करने के अलावा परमानेंट जो करंट ट्रेंड का जो जितने भी क्वेश्चन है उसको अगर फॉलो कीजिएगा तो आप बेहतर हो पाइएगा। हाँ ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप कनेक्शन पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसे कीजिएगा, क्वेश्चन उठाइए कनेक्शन का क्या है उसमें। आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कनेक्शन पढ़ा रहे हैं तो आप ट्रस्ट से क्वेश्चन लेके आओ, ट्रस्ट से क्वेश्चन नहीं लाना है, ट्रस्ट से क्वेश्चन बाद में किया जाएगा जब ट्रस्ट पढ़ाएंगे। अभी क्या है, कनेक्शन है, जब कनेक्शन पढ़ा रहे हैं तो किसकी बात होनी चाहिए, कनेक्शन की बात होनी चाहिए। तो आप क्या करो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बुक है उसमें से कनेक्शन का क्वेश्चन ढूंढो, है ना, और ढूंढने के बाद उसको सोल्व करने का प्रयास करो। दिक्कत होता है हमसे पूछो। अब यही दिक्कत को सोल्व करने के लिए हम लोग टीचर उपस्थित हैं। अदरवाइज आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा टीचर है तो क्या, गूगल है, यूट्यूब है। गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, तरह तरह के लेक्चर मिलेंगे, दुनिया की सारी कंसेप्ट इस पर अवेलेबल है। और अगर आप भारत से हैं, इंडिया से हैं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे चैनल का लगभग 30% व्यूअर जो है फॉरेन है ना, वो फॉरेन से बिलोंग करते हैं, भारत से अलग क्षेत्र से, हो सकता है नेपाल का हो सकता है पाकिस्तान का हो, लेकिन यूट्यूब पर जो हमारे सिस्टम है उसमें 30% से जो व्यूअर है ऐसा देखने को मिलता है कि वो दूसरे कंट्री से हैं। तो अगर आप भारत से हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन ये भी है कि आपके लिए आ चुका है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI। आप वहाँ पर जाओ, आपको रिसर्च लेवल की कंटेंट मिलेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो इसके अलावा कुछ नहीं करना है, करो, लेकिन एक स्पेशल डायरेक्शन में करो। दिक्कत होता है हमसे पूछो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो सिस्टम है स्टडी करने की वो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ डायनामिक क्वेश्चन, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आप मूविंग कंडीशन में है, जो भी चल रही है उसको फॉलो कीजिए। नोट्स की तो बात है, नोट्स पढ़ा रहे हैं तो आएगा ही, आप हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं, ठीक है, नोट्स तैयार करवाएंगे तो आप लोग इसको पढ़िएगा। ये सेमेस्टर एग्जाम काम कर देगा पूरा, ये 100% गारंटी है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इससे बाहर में क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन डिप्लोमा का सेमेस्टर पास करने से क्या फायदा, पास तो करना है हम लोग कंपटीशन, इसीलिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को देखिए, बेहतर रहेगा, है ना। और आपको लगेगा ऐसा कि अगर आप डिप्लोमा में मन लगाकर पढ़ोगे, ऐसे भी इससे प्रीवियस ईयर जो इससे प्रीवियस सेमेस्टर है उसको बर्बाद कर चुके हो सब लोग, हम जानते हैं इस बात को,
फोर्थ सेमेस्टर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का लड़का जो करंट फोर्थ सेमेस्टर में था उसके पास, है ना, हो सकता है कि एक्सेप्शनल एक दो हो ऐसा जो कि कर लिया हो पूरा तैयारी, लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर था उसकी तैयारी बहुत सारे बच्चों की नहीं हुई। और इसका फायदा बोर्ड नहीं, इसका खामियाजा बोर्ड को नहीं भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को आगे जाकर इतनी दिक्कत होने होगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए अगर आप में से कोई बच्चे जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है उसको चाहिए कि फिफ्थ सेमेस्टर तो पढ़ ही रहे हैं फिलहाल, अगर स्टार्टिंग कंडीशन है तो आप फोर्थ सेमेस्टर की चीज़ को देखें। अगर मैं इतना भी ऑप्शन दे रहा हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर में से कुछ भी पूछना है तुम लोग हम मेरे मोबाइल पर व्हाट्सअप करो, सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, सर बेंडिंग स्ट्रेस समझ में नहीं आ रहा है, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आ रहा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाऊंगा इस बात को। क्योंकि मैं ये नंबर जो रखा हूँ, कौन सा नंबर था, मैं जो नंबर रखा हूँ 9137073346, ये है सिविल इंजीनियरिंग के कल्याण के लिए, है ना। दिस नंबर इज ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। वो नंबर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स उस पर कॉल करेंगे, उनको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा इंस्टेंटली, उसी समय मिलेगा। इसलिए इस नंबर पर कॉल करो, किसके लिए, फॉर सिविल क्वेरी, सिविल क्वेरी के लिए इस पर कॉल करो। सिविल में कोई दिक्कत होता है तो इस पर कॉल करो। मेरा नाम है SK ठाकुर, मुझे लोग SK ठाकुर कहते हैं, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होगा पूछ सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है। तो फिलहाल ये जो चीज़ है इसके बारे में हम लोगों ने समझाया कि 3 टाइप का कनेक्शन होता है, बोल्टेड, रिवेटेड और वेल्डेड। इसके बारे में हम लोग अगले जो चैप्टर होगा, अगला जो लेसन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, रिवेटेड कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टील डिजाइन में, और आने वाले लेक्चर में आप लोग से मिलते हैं रिवेटेड कनेक्शन के साथ। बने रहिए, है ना, SK ठाकुर के साथ, ठीक है। चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।